हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में। मैं हूं आप लोगों का क्वांट फैकल्टी गौरव। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है और आप लोग अब अवेयर हो चुके हैं कि अब आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। टेक्निकल टीम से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज दोनों चैट ऑन कर दीजिए प्लीज। राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए, वैदिक मैथ्स आई थिंक 4 पार्ट हो चुके हैं क्या आप लोगों के? 4 पार्ट हो चुका है, 5वां पार्ट है आज। ठीक है, एक सेकंड, मैं भूल रहा हूं यार। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, आज 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट है। चलिए, जरा थोड़ा सा ना क्विकली देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे वैदिक मैथ्स हमारे पास जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, वैदिक मैथ्स में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है आप लोगों को। पहले स्क्वायर निकालना सिखाया मैंने। ठीक है, स्क्वायर निकालने में मैंने क्या क्या चीजें बताई। जब सारी संख्याएं एक होती हैं, जैसे 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। जब सारी संख्याएं 9 के बराबर होती हैं, ये भी बताया जा चुका है। जब हमारे पास इकाई संख्या 5 के बराबर होती है, ये भी बताया जा चुका है। 3 पार्ट हमारे पास हो गए। 100 बेस कराया गया, 4 पार्ट हो गया। हमारे पास 50 बेस कराया गया, 6 पार्ट हो गया। और फिर जब कोई भी दो संख्याएं हमारे पास जिसका स्क्वायर निकालना होता है, तो ये हमारे पास छठा पार्ट हो गया। ठीक है, कितने पार्ट हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर का मैंने सारा ट्रिक आप लोगों को बता दिया है। ठीक है जी, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। कल क्लास ऑफ थी बेटा, कल मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था फिलहाल। चलिए, तो ये 6 पार्ट मैंने खत्म करा दिया है वर्ग में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जरा ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ना है या पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो मैंने 9 या 99 या इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ था इन सारी संख्याओं से। अगला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया कि 101 1001 इस प्रकार की संख्याएं जब रहेंगी तो उनसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। ठीक है, यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। 9 हो गया, 99 हो गया। अच्छा, तीसरा पार्ट भी मैंने बताया था कि जब हमारे पास क्या होता है, दहाई संख्या बराबर होती है और इकाई संख्या का योग हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी b प्लस सी का मान कितने के बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। यह तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट की जरा बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इकाई संख्या बराबर हो, इकाई संख्या बराबर हो और दहाई संख्या का योग हमारे पास कितना बनेगा? 10 के बराबर बनेगा। तो ये चौथा पार्ट है। तो हमारे पास तीसरा पार्ट मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, एक बार रिपीट कराऊंगा मैं। चौथा पार्ट आज करेंगे और भी बहुत सारी चीजें जो मल्टीप्लीकेशन में हमें सीखना है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से मेरी बात सुन लेना भाई। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि थोड़ा सा क्लास में बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोगों की एंग्जाइटी लेवल, अरे हमें परसेंटेज पढ़ाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाओ, रेशियो पढ़ाओ, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाओ, ये सारे चैप्टर्स पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर मैं जल्दी से कैलकुलेशन करके दे दूंगा तो क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है ना, टेंशन मत दीजिए भाई, क्यूब निकालना भी बताया जाएगा। ठीक है, गोविंद कुमार बेटा, कोई भी बुक मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर किताबें रेकमेंड करता हूं। अगर आपको सिर्फ सीजीएल का पेपर देना है, सीजीएल की प्रीवियस ईयर किताब रखिए, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए, बस उतना सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ओके। आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे मैं वैदिक मैथ्स की बात करता हूं भाई, मतलब मैं बात करूं कैलकुलेशन ट्रिक की, और आप सभी लोगों का मुझे रिप्लाई चाहिए होगा। जब तक आप लोग इसमें रिप्लाई नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं सिर्फ ट्रिक्स की बात करूं तो वर्ग में मैंने 6 ट्रिक्स पढ़ाए आप लोगों को, 6 तरीके बताए। अभी तक मैंने जो है मल्टीप्लीकेशन में 1 ये, 2 ये और 3 ये तीनों टेक्निक बता दिया, मतलब 9 ट्रिक्स बताई जा चुकी है आप लोगों को। कितनी ट्रिक्स बताई जा चुकी है? 9 ट्रिक्स। ठीक है, कोशिश करिए आप लोग
डेली, ऑन अ डेली बेसिस आज से ही आप लोगों का ये होमवर्क है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आप लोगों को फॉर्म करके नहीं दूंगा। अगर मैंने लास्ट क्लास तक आप लोगों को 9 ट्रिक बता दिया है तो हर ट्रिक का, ठीक है, अभी फिलहाल खास तौर पे आप लोग हर ट्रिक का रैंडम 5 क्वेश्चन फॉर्म करिए, ठीक है, 5 क्वेश्चन। और ये मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, अभी नोट्स के लिए नहीं बता रहा हूं। हमारे पास 9 ट्रिक का, प्रत्येक एक ट्रिक का 5 क्वेश्चन फॉर्म करिए खुद से। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा 50 बेस में क्या तुम 53 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, 55 का नहीं निकाल सकते, 58 नहीं निकाल सकते? तो ऐसे 9 ट्रिक का, हर एक एक ट्रिक का 5-5 सवाल अपने से बनाकर सॉल्व करिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग होगी जब तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा भाई, ये चीज बिल्कुल तय है, आप कहीं भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, जब तक आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इतना याद रख लीजिए। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो आज मैंने 2-4 ट्रिक आप लोगों को और पढ़ा दिया, चलो तुम 5 सवाल ना बनाओ, ठीक है, चलो एक काम करते हैं कि इस ट्रिक को मैं 20 ट्रिक कर देता हूं। जब मैं पूरी चीज को पढ़ाऊंगा तो 20 से 25 ट्रिक बना दिया जाए। तो मैंने कहा जैसे मान लो मैंने 20 ट्रिक आप लोगों को पढ़ा दिया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो आपने क्या किया, आज के दिन 5 ट्रिक उठाया, ठीक है, 5 ट्रिक उठाया और सबके 5-5 प्रश्न बना लिए। तो टोटल कितने प्रश्न आपने प्रैक्टिस किया बेटा? 25 सवाल। और इस चीज को कम से कम आप लोग जो है 60 दिन तक प्रैक्टिस करिए, 60 डेज तक प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद ना मैं जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पाई। मैंने क्या आपसे बोला, जब मैं पूरी वैदिक मैथ्स कंप्लीट करूंगा तो मैंने कहा कि 20 ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑन अ डेली बेसिस 5 ट्रिक को आप उठाएंगे, हर ट्रिक के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब डेली 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से फ्रेम करना है, कोई आपको होमवर्क नहीं देने वाला है। भैया 100 बेस में मैं तुमको होमवर्क नहीं दूंगा कि तुम 124 का स्क्वायर निकालोगे, कि 123 का निकालोगे, कि 121 का निकालोगे, कि 118 का निकालोगे, वो मर्जी आपकी है। आपने हर ट्रिक का 5 क्वेश्चन उठाया। और कुछ तो इतने लप्पू पंजू हैं, जैसे मैंने कहा कि ये वाली ट्रिक की बात कर लो, इकाई संख्या 5 क्या आसान है? क्या हमारे पास सारे डिजिट्स 1 रहेंगे? आसान है। क्या सारे डिजिट्स 9 है? आसान है। सारे आसान तो सारे ही हैं, ठीक है। लेकिन मैं 5-5 सवाल हर ट्रिक के उठाऊंगा। 20 ट्रिक मैंने बता दिया अगर आप लोगों को, तो डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ये 25 सवाल प्रैक्टिस करने में याद रखिएगा, सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ये चीज को आप लोगों को करना है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली मात्र 10 मिनट करना है। अगर मैं आपसे बोलूं रैंडम 5-5 क्वेश्चन फॉर्म करो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को 5 क्वेश्चन को फॉर्म करने में, सॉल्व करने में। समझे मेरी बात को? तो आप लोगों को डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस कितनी करनी है बाबू? 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। क्या यह समय बहुत ज्यादा है क्या? बोलो हाँ या ना। क्या सभी लोग तैयार हैं इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए? और मुझे चाहिए कि 60 दिन तक रिगरसली करते जाओगे आप लोग। बोलो जी। ओके, 60 दिन तक आप लोगों को डेली 10 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैंने कहा कि कोई चैप्टर तुमको थोड़ा कम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, इतना ही सुनना था मुझे। चलिए अब मैं जरा इस चीज से स्टार्ट करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था, ऐसा कभी भी कोई चीज का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है जिनकी दहाई संख्या बराबर है, 10 डिजिट बराबर है, और इकाई संख्या का योग कितना दिया हुआ बेटा? हमारे पास जो है 10 दिया हुआ है, ठीक है। मैं रैंडमली फॉर्म कर देता हूं। हालांकि लास्ट वाले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे थे, बट जैसे मैंने कहा कि चलो आप लोग बताओ 81 इंटू 89, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। मैं भी सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ साथ। 81 इंटू 89, मैंने क्या बोला? दहाई संख्या बराबर है क्या, और इकाई संख्या का योग हमारे पास 10 है क्या? तो इसको आप लोग एकदम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 81 इंटू 89 जल्दी सॉल्व करके बताओ भाई कितना आएगा? 81 इंटू 89, ठीक है। 81 इंटू 89, देखिए 1 गुणा 9 कितना बनेगा भाई? 9 बनेगा, तो मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। 8 का अगला नंबर क्या होता है भाई? 9। 8 9 कितना बनेगा? 72, यानी 729। आप लोग मुझे बताओ क्या मैंने जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है, गलत लिखा है? आप लोग प्लीज मुझे करेक्ट करेंगे। गलती मेरे से भी हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है टीचर की गलती को करेक्ट करें कि अगर दहाई संख्या बराबर है
तो 8 हमारे पास है, इसका अगला नंबर 9 बनेगा। 8 गुणे 9 कितना बनेगा? 72। आप लोग मुझे बताओ, मुझे तो सही लग रहा है, क्या गड़बड़ है भाई? ठीक है एवरीवन, माई बोर्ड माई रूल नहीं, अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या गड़बड़ है यहां पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप लोग इकाई संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट को, तो 2 डिजिट तक होना चाहिए। 1 इंटू 9 मेरे पास कितना बनेगा? 9 बनेगा। तो आप लोगों को बस एक काम कर देना है कि यहां पे एक जीरो लगा देना है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना बनेगा? 7209। मेरी बात सही है क्या? ठीक है, चलो इसी प्रकार से आप लोग बताओ, और आप लोग खुद से बताओगे। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी ना यार, खेलना स्टार्ट कर दोगे कैलकुलेशन से आप लोग। सॉरी, सिक्सटी वन इंटू 69, ठीक है, 61 इंटू 69। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूं। 1 इंटू 9 कितना बनेगा? 9 बनेगा। 2 प्लेस तक रखना है, 0 9। 6 हमारे पास यहां पे संख्या दिख रही है, 6 का अगला नंबर 7 होता है, तो 6 और 7 को गुणा करना पड़ेगा। 6 सत्ते कितना बनेगा? 42। तो 4209 मेरे पास आंसर बनेगा, 4209। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे मैं कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम कर देता हूं यहीं पे, ठीक है। थर्ड पार्ट मेरा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला 52 इंटू 58। चलो बताइए, 52 इंटू 58। हाँ, जीरो लगा दिया था इस बार मैंने, इस बार जीरो पहले ही लगा दिया था। 52 इंटू 58, जल्दी से बताइए, है ना। तो जरा देखिए यहां पे, 2 गुणे 8 मेरे पास कितना बनेगा? 16 बनेगा। और 5 का अगला नंबर मेरे पास क्या होता है? 6 होता है। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 6 कितना बनेगा? 30 बनेगा। 30 16 सवाल का उत्तर। अभी मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रैक्टिस कर लो और जल्दी से बता दो मुझे। जल्दी से, 44 इंटू 46। 10 डिजिट बराबर है, यूनिट डिजिट का सम कितना बनेगा? 10 बनेगा, ठीक है। फोर सिक्स कितना बनेगा? 24। 4 6 24। 2 प्लेस तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 का अगला नंबर 5, 4 पंजे कितना बनेगा? 20। 4 पंजे कितना बनेगा मेरे पास? 20। 2024 क्वेश्चन का आंसर बन गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सबको क्लियर हो गया बेटा? 3016 कैसे आ रहा है किसी का? 3016 कैसे आ रहा है? 2024 आंसर आएगा, ठीक है। किसी ने कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया है, 22 तो 4 लिखा हुआ है, नहीं 2024 बनेगा। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। अगला वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये सेम पार्ट है क्या? अच्छा, ये उल्टा हो गया। यहां पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास इकाई संख्या बराबर है। ध्यान से मेरी बात सुनना भाई सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने कहा इकाई संख्या बराबर है और दहाई संख्या का योग कितना बनेगा? 10 बनेगा। सभी स्टूडेंट्स सुन लीजिए मेरी बात को अच्छे तरीके से, और मैं जानना चाहता हूं क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है क्या? ठीक है ना। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, इकाई संख्या सेम रहेगी, अब उल्टा कर दिया मैंने, और दहाई संख्या का योग कितना है? 10 है। तो ऐसे कितने संख्याएं फॉर्म होंगी? जैसे देखो, अगर मैं फॉर्म करना चाहूं तो मान लीजिए, जैसे पहला मैंने ले लिया, सपोज कर लो कितना, इकाई संख्या 1 और इकाई संख्या चलो 1, ऐसा ले लिया। और मैंने यहां पे ले लिया 7 और यहां पे ले लिया 3। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और आप जरा देखो, जो चीज अभी आपने देखा हुआ था उसी चीज को अपने को पलट देना है, ठीक है। जो चीज हमने सीखा था उसी चीज को पलट देना है। 71 इंटू 31, क्या आप लोगों को दिख रहा है कि इकाई संख्या बराबर है? क्या आप लोगों को दिख रहा है कि दहाई संख्या का योग 10 है? जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स? बेटा रुक जाइए, अभी ट्रिक मैंने नहीं बताया हुआ है, जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज करनी क्या है आप लोगों को?
वन में वन मल्टीप्लाई करना है तो यानी 0 1 लगा दोगे आप लोग। ठीक है, अगला पार्ट इसमें क्या करना है, इसमें एक नया पार्ट जुड़ चुका है जिसका ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे। 7 तिया कितना बनेगा, 21 बनेगा। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 21 बनेगा। और जो भी हमारे पास इकाई संख्या है, चाहे ये वाले की बात करो चाहे ये वाले की बात करो, बात बराबर है। तो 7 तिया 21 और एक कितना बनेगा हमारे पास, 22 बनेगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2201। ध्यान से बात को अच्छे से समझ जाओ भाई। ठीक है, मेरे पास कितना बनेगा, 1 इंटू 1 01 बनेगा। 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे पहला पार्ट, और ये जो हमारे पास इकाई संख्या है ना इसको ऐड कर देंगे। रुक जाओ भाई, ये वाला जो पार्ट मैंने किया हुआ है इसको मैं बता देता हूं ये कैसे आया 22। ठीक है, ये ट्रिक को जरा ध्यान रखेंगे आप लोग। जो दहाई संख्या गुणा कर दिया 7 इंटू 3, और जो भी हमारे पास इकाई संख्या में है एक बार जोड़ दिया, तो 7 या 21 और एक कितना बनेगा, 22 बनेगा। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या, बोलो हाँ या ना। एक बार और, एक बार और, टेंशन मत लो आप लोग। पहली बात है घबराएंगे नहीं, कोई आखिरी सवाल नहीं कराया जा रहा बेटा। ठीक है, एक बार और स्टेप बता देता हूं मैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले इकाई संख्या को इकाई संख्या से गुणा करो। तो 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 2 प्लेस तक रखना है। तो मेरे पास ये कितना बन गया, 0 1 बन गया। क्या यहां तक सबको क्लियर है। अगला स्टेप जरा ध्यान रखना, और कंडीशन चेंज हो चुका है बेटा, ध्यान रखिएगा। हमारे पास इसके पहले वाले में क्या था, इकाई संख्या का योग 10 था और दहाई संख्या बराबर थी। अब मेरे पास क्या बन रहा है कि भैया इकाई संख्या बराबर है और दहाई संख्या का योग कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। हमारे पास केस उल्टा हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें यूनिट डिजिट को सेम रखना है और टेंस का सम हमें 10 रखना है। क्या करेंगे, अगला स्टेप, यहां वाला जो पार्ट है उसके बारे में मैं बताता हूं कितना बनेगा। तो दहाई संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। दहाई संख्या मेरे पास कितना है, 7 इंटू 3, और इकाई संख्या कितनी है हमारे पास, एक, इसको जोड़ देंगे। 7 तिया कितना, 21, 21 और एक कितना बनेगा मेरे पास, 22। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 22। 2201 मेरे पास क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। रुक जाओ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं समझ में आया अभी और प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक है, सेकंड, जैसे मैंने कहा 64, 62 और 42 मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, इकाई संख्या बाहर, सॉरी, इकाई संख्या बराबर है और दहाई का सम कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है भाई, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखो, यहां पर देखो क्या बनेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा कितना बनेगा भाई, 4 बनेगा। ठीक है, तो यानी 2 2 जा 4 या 2 का स्क्वायर बोल सकते हो, 2 प्लेस तक रखना है, 0 4। अगला स्टेप क्या रहेगा, इन दोनों को गुणा कर दोगे, 6 चौके 24, और जो एक इकाई संख्या उसको जोड़ दीजिए। 6 4 जा 24 प्लस 2 यानी कितना बनेगा, 26 बनेगा। 2604 मेरे पास सवाल का उत्तर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो। 2604 सवाल का उत्तर आ गया, करेक्ट। ठीक है, चलो और बता देता हूं मैं। यार मजा आ जाएगा भाई, अगर तुम लोगों ने 5 5 सवाल डेली प्रैक्टिस कर लिया ना, कैलकुलेशन का एकदम परेशानी खत्म। ठीक है, चलिए। सेवन 78 इंटू 38, यूनिट प्लेस 8 है, डिजिट सम हमारे पास कितना बन रहा है, टेंस प्लेस पे 10 बन रहा है। ठीक है, 8 में 8 गुणा करोगे कितना बनेगा बाबू, 64 बनेगा। 7 में 3 गुणा करेंगे 21 आएगा, और 21 में 8 जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। 7 में 3 गुणा करेंगे 21, और 21 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 29 बनेगा। 2964 इज द राइट आंसर। समझ में आगे बात सभी लोगों को। ठीक है, चलो 2 सवाल फटाफट देता हूं मैं।
ध्यान से अच्छे से, भूल मत जाइएगा, कुछ भी गड़बड़ मत कर दीजिएगा। 3 3 जा 9, 9 बोले तो 09। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16 +3 19, 1909। ठीक है, 1309 किसी का आया है, करेक्ट कर लीजिए बेटा सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला वाला 7 7 का हमारे पास कितना बनेगा, 49 बनेगा। 6 चौके कितना बनेगा, 24 बनेगा। 24 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 31। 3149 सवाल का उत्तर। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो जरा यहां पे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या मैंने लिखवाया था आप लोगों को, है ना। तो हमारे पास ये दोनों भी हो चुका है, मतलब 4 ट्रिक्स में इधर और 6 ट्रिक इधर, 10 ट्रिक बता चुका हूं। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन अभी खत्म नहीं हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ और चीजें सीखनी है, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे भाई आज। ठीक है, अब आप लोगों को देखो, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना अक्सर काम आता है। सबसे पहले मैं यहां पे हालांकि 111 भी लिखा हूं, चाहे आप 4 बार 11 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 11 से गुणा करना। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 43 और इनटू में 11 करना है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार यूट्यूब पे बड़ी फर्जी ट्रिक बताई जाती है, आधा अधूरा ज्ञान जो शॉर्ट्स के माध्यम से बताया जाता है बहुत गलत होता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप लोगों को 43 से मल्टीप्लाई करना है, 43 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, कैसे मल्टीप्लाई होगा, सुनेगा ध्यान से। ठीक है, और ट्रिक समझ लो भाई। जैसे कोई ऐसे कहता है, अरे भाई 4 लिख लो, भाई 3 लिख लो, बीच में जोड़ दो, 4 3 7। सुन लीजिएगा मेरी बात को। ठीक है एवरीवन, मैंने कहा कोई ऐसे ट्रिक बताता है इसका। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट्स में कभी भी ट्रिक मत सीखिएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई 43 दिया हुआ है ना, 4 लिख लो, 3 लिख लो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7, खुश हो जाओगे। अगर कहीं पर भी रख दीजिए, कितना बनेगा मेरे पास, 3। इसके बाद एक एक डिजिट को जोड़ते जाइए, 3 + 4 कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है जी, फिर अगर हमारे पास कोई कैरी नहीं आया हुआ है, अब हमारे पास यहां पे लास्ट में 4 पुट कर दीजिए, तो मेरे पास कितना बनेगा, 473 बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को प्रॉपरली आ रही है, आवाज आ रही है जी। ठीक है, हाँ फिर समझाता हूं, टेंशन मत लो। आप लोग घबराया मत करो, कोई गाड़ी नहीं छूटेगी तुम्हारी, आराम से बैठो। मैंने कहा 43 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से, है ना। देखिए, अगर आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इकाई संख्या को रख दो, कितना हो गया इकाई संख्या, 3। ठीक है, 3 में हमारे पास 4, अगला संख्या जोड़ दीजिए, अगली संख्या जोड़ दीजिए, तो 3 + 4 कितना बनेगा, 7 बनेगा। क्या अभी तक कोई कैरी आया, क्या नहीं आया। 3 और 4 को जोड़ने में सिंगल संख्या 7, जिसको रख दिया मैंने। अगर कोई कैरी नहीं बना तो आप यहां पे 4 रख दीजिए एज इट इज, 473 मेरे पास सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रुक जाइए जरा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करता हूं।
चलिए सेकंड पॉइंट देख लीजिए जरा। हाँ, जैसे मैंने कहा आपको 54 × 11 करना है। ध्यान सुन लो भाई, ठीक है। सबसे पहले आपने इस संख्या 4 को इधर रख दिया, ठीक है, 4 रख दिया। फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। यहां पे 9 आ गया। अगर अभी तक कुछ कैरी नहीं आया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इस वाले 5 को एज इट इज रख दो। मेरे पास सवाल का उत्तर कितना आएगा, 594। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, एक ही चीज को ना बार बार मत लिखा करो, अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत किया करो। एटलीस्ट जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से अच्छे सुन लीजिएगा। ठीक है, एक ही चीज को बार बार मत लिखा करो। ठीक है, सौरभ यादव बेटा, जितना आसान दिखता है ना उतना आसान होता नहीं है। कंपटीशन लेवल के जो मैथ्स के टीचर बनना, ठीक है बेटा, जो दिखता है ना उतना आसान होता नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने कहा 68 मल्टीप्लाइड बाई 11। अगर आप लोगों को 11 से गुणा करना है, और 11 से गुणा करना सबको आना चाहिए। ठीक है, ओके। हमारे पास क्या है, 68 × 11। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा 8 तो मेरे पास एज इट इज आ गया, यहां पे 8 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अगला मेरे पास कितना बनेगा कि 8 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6 + 8 14 बनेगा। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो 4 रख दीजिएगा और एक कैरी चला जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो भाई, यही चीज मैं एकदम जो प्यार प्यार से बता रहा हूं, आप लोगों को फटाफट करना होगा। धीमे धीमे आप लोगों की स्पीड बन जाएगी। मैंने कहा 8 तो एज इट इज आ गया, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आता है, यानी 4 आके एक कैरी चला गया। और आप देखो, अगर यहां पे कैरी नहीं होता तो मैं 6 लिख देता, लेकिन 6 के साथ एक कैरी आ रहा है तो 6 + 1 कितना बन जाएगा, 7, 748 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 11 का मल्टीपल बेटा एकदम घोल के पी लो, समझ में आया? ठीक है, बोलो जी। 11 का मल्टीपल एकदम घोल के पी लीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, किसी बच्चे ने डाउट पूछा, अरे मेरे भाई 59 × 11 किसी बच्चे ने पूछा, मेरी नजर चली गई तो मैं बता देता हूं। ठीक है, अरे मेरे भाई 9 यहां पे आ जाएगा। ठीक है सर, 9 और 5 का सम यहां पर भी 14 आ रहा है, तो 4 आ गया, एक कैरी चला गया। 5 में एक जोड़ देंगे 6, 649 मेरे पास सवाल का उत्तर बन जाएगा। 3 डिजिट का भी बताऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। आप लोग प्लीज परेशान नहीं हो, मैं बताऊंगा आप लोगों को 3 डिजिट का भी। ठीक है ना, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सिर्फ 11 का मल्टीपल बता रहा हूं भाई। जैसे मैंने कहा 450, चलो 7 ले लेता हूं मैं। मल्टीप्लाई करना है 11 से। एक एक स्टेप को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इकाई संख्या है उसको लेते आइए इधर, 7 आ गया। दो दो डिजिट करते हुए जोड़ते चलो, यानी 7 + 5 12। 12 का मतलब 2 आ गया और एक कैरी चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सुन लो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इकाई संख्या एज इट इज आ गई, ठीक है, 7 आ गया। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। 12 का मतलब 2 आ गया और इकाई संख्या 1 बन गया। ठीक है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। अगली दो संख्याओं को जोड़िए, 4 + 5 9, एक हमारे पास क्या था, कैरी था। 9 + 1 10 बनेगा, 10 का मतलब 0 आ गया, वापिस से एक कैरी चला गया। अगर कोई कैरी नहीं होता तो मैं सिर्फ 4 लिख देता, लेकिन 4 में एक जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। 5087 बनेगा। इसी स्टेप को क्या आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं? किसी का बेटा 1087 आया है, गड़बड़ आया है बेटा। 1087 कैसे आ रहा है तुम लोग का है? और कई लोगों का आंसर आया है 5027 बनेगा बेटा, 5027। एक बार वापिस से रुक जाओ जरा ध्यान से। मैंने नंबर क्या लिया था जी? ले, नंबर क्या लिया था मैं? नंबर ही भूल गया। 7 तो लास्ट में रहा ही होगा। यहां से 5 था, फिर यहां क्या था, यहां पे कितना बना था यार, 457 था, 457 था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 11।
देखो एक चीज होती है ना टाइम वेस्ट करना, प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। अननेसेसरली टाइम वेस्ट मत करो बेटा अपना, ठीक है। सर रिपीट करिए रिपीट करिए रिपीट करिए, मेरे बेटा कोई भी चीज ना जब एक बार मैं बताऊंगा उसके मल्टीपल एग्जांपल्स कराऊंगा, आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है ना। कोशिश करो आंसर देने का, नहीं समझ में आएगा एक और बताऊंगा। अगर मान लो चौथे पांचवें एग्जाम्पल में आपको समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ओके, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, 7 एज इट इज रख दो, यहां पे 7 एज इट इज रख दीजिए, रख दिया चलो, ठीक है 7 एज इट इज रख दो, चलो ठीक है रख दिया। फिर अगला स्टेप मेरे पास क्या है, 7 में 5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई, 12 बनेगा। 12 का मतलब 2 आ गया, फिर एक कैरी चला गया क्या, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 बनेगा, 9 प्लस 1 कितना बनेगा, 10 बनेगा क्या, 0 आ गया, एक कैरी वापिस से चला गया। 4 में 1 जोड़ दीजिए कितना आएगा, 5 आएगा, 5027 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यस और नो, ठीक है ना, क्लियर, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, चलो आप लोग बताओ क्या मल्टीप्लाई करो, आप लोग बताओ, आप लोग बताइए। अरे 460 क्यों दे रहे हो यार, कुछ और दो बढ़िया, कुछ और मल्टीप्लाई। 111 वाले पे आते हैं बेटा, सिर्फ 11 वाले पे बताओ। चलो 985 लेते हैं, 985 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा इकाई संख्या 5 आ गई क्या, हाँ जी सर आ गई। मैंने कहा 5 और 8 का सम 13 बनेगा क्या, हाँ जी सर 3 आ गया, एक कैरी चला गया। 8 और 9 का सम हमारे पास 17 बनेगा क्या, 17 एक 18 बनेगा क्या, 8 आ गया क्या, और फिर एक हमारे पास कैरी चला गया। 9 प्लस 1 10 बनेगा क्या, 10835, ये सवाल का उत्तर आ गया, ठीक है 10835, ठीक है 10835। हाँ, 111 से मल्टीप्लाई करना बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना, क्लियर। चलिए 111 से भी मल्टीप्लाई करना मत बताओ, चलो 856 इंटू 11, 856 इंटू 11, ठीक है। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। हमारे पास पहले इकाई संख्या को रख दीजिए, जैसे इकाई संख्या मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला हमारे पास 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। एक हमारे पास कैरी आ गया, 8 और 5 का सम 13 बनेगा, 13 एक 14 आ गया, और एक कैरी चला गया। 8 और 1 को जोड़ देंगे हमारे पास कितना बनेगा, 9 बनेगा, 9416 सवाल का उत्तर, ठीक है जी, क्लियर। मेरा गलत है क्या, कौन सा पंकज गलत है भाई, बताओ कौन सा गलत है भाई। एक बच्चे ने भी पूछा था कुछ, 787 इंटू 11, शायद यही था। चलो एक और सॉल्व कर लो, लास्ट 787 मल्टीप्लाइड बाई 11, लास्ट हम लोग कर रहे हैं इसको, और इसको खत्म करेंगे फिर 11 के मल्टीपल को, ठीक है। 787 इंटू 11 जल्दी सॉल्व करके बताओ भाई, ठीक है। तो जब समझ में नहीं आया तो आपको कैसे पता गलत है, या तो गलत है या तो समझ में नहीं आया। 787 इंटू 11 जल्दी से भाई। किसी को कैरी समझ में नहीं आया, एक बार इस वाले क्वेश्चन को मैं एकदम सब कुछ एकदम डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, एकदम हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, सबसे पहले इकाई संख्या को मैंने रख दिया यहां पे, कितना आ गया 7, ये तो एज इट इज आएगा। अगला स्टेप क्या है, दो दो डिजिट को जोड़ते चलो, यानी 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना बनेगा हमारे पास, 15 बनेगा। अगर 7 और 8 को जोड़ने में 15 बनेगा तो 5 रख दो, और एक कैरी चला गया क्या, बोलो हाँ या ना। देखो भाई 7 और 8 को जोड़ने में 15, 15 का मतलब होता है 5 रख देंगे इकाई संख्या, एक चला गया कैरी। वापिस से 7 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 15 बनेगा, 15 एक कैरी था 16, 16 का मतलब आ गया 6, एक कैरी चला गया। अगर कैरी है तो जोड़ देंगे, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 8657 बनेगा। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या, 8657 बनेगा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 111 से मल्टीप्लाई करना बताऊंगा, ध्यान सुनेगा। पहले छोटे नंबरों को लूंगा, इसके बाद बड़े नंबर्स पे, ठीक है। 8 हो चुका है, 9 में भी चलते हैं। जैसे मान लो बहुत सिंपल, 123 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 111 से, ठीक है।
किससे मल्टीप्लाई करना भाई? 123 को मल्टीप्लाई करना है 111 से। बहुत सिंपल वाला ले रहा हूं, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। और कोई भी भैया कैलकुलेटर वगैरह मत चला देना, ठीक है। 123 इंटू 111 मल्टीप्लाई करना है। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है बेटा, कैरी नहीं होगा तो एज इट इज ऐड हो जाएगा। स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखो, ठीक है। 8 एग्जाम्पल कराया जा चुका है। अगर कैरी नहीं आएगा तो एज इट इज लिख दोगे ना यार, जबरदस्ती थोड़ी जोड़ दोगे। कैरी नहीं है तो नहीं जोड़ोगे उसमें, ठीक है। चलिए 123 में 111 मल्टीप्लाई करना है, इसका तरीका पहले सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो कितने हमारे पास वन दिख रहे हैं? 3 वन दिख रहा है। अरे पहले सुन रहे हो आप लोग बात को? आंसर मत दो भाई, ठीक है। हेलो हेलो, अरे रुक जा यार। 860 860 क्या लिख रहे हो तुम लोग? पहले रुको। ठीक है, कितने वन दिख रहे हैं यहां पे? 3। तो आप लोग 3 वन दिख रहा है, तो यहां पे 2 जीरो और इधर 2 जीरो लगा दो ऐसे। ध्यान सुनिएगा प्लीज। 111 के बाद कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि 1111 कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करने को दे देगा, ठीक है ना। अपने से मत फ्रेम करिएगा। 11 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 111 ठीक है आना चाहिए। तो कभी भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है तो भाई 3 वन है तो आगे जीरो दो और पीछे 2 जीरो, मतलब जितनी संख्या उससे एक कम जीरो। 3 है तो 2 2 यहां पे 2 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, जब हमारे पास यहां पे 3 संख्याएं 3 वन है तो 3 3 का पेयर लेते हुए ऐड करते चलो। देखो कैसे ऐड करोगे, सुन लेना। यहां 1 से लेकर 3 तक जितनी भी संख्याएं सबको जोड़ दो। देखो ये 3 संख्याएं होंगी, 0 0 3, कितना आएगा भाई? ये तो 3 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से 3 संख्याओं तक जोड़ोगे, कितना बनेगा? 0 3 2, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा क्या? ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, हमारे पास कहां पे आ गए? देखो भैया ये हो गया, ये हो गया। अब कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। यहां से 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 3 2 1, कितना बनेगा भाई? 3 2 5 1 6। कहां पहुंच गए आप लोग? 3 तक पहुंच चुके थे। अब 2 से स्टार्ट करो, 3 संख्याएं मतलब यहां तक जाएंगे। 2 प्लस 1 कितना बनेगा? 3 बनेगा। वापस से लास्ट में मेरे पास यहां पर 1 पर आ गए, 1 से 0 तक आ जाएंगे तो 1 प्लस जीरो कितना बनेगा? 1 बनेगा। 13653 मेरे पास सवाल का उत्तर बनेगा। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। एक बार फिर से, है ना, वापिस से एक बार फिर से मैं कलर चेंज कर करके लिखूंगा ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहां पर 123 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई यहां पर 111 दिया हुआ है। मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहां पे 2 जीरो लिख दो और यहां पे 2 जीरो लिख दो, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए हम लोग पहला स्टेप क्या रहेगा। यहां से स्टार्ट करेंगे और 3 संख्याओं तक लेकर आएंगे तो यहां पे कितना बनेगा भाई? 0 0 3, कितना बनेगा? 3 बनेगा। अगला स्टेप यहां से स्टार्ट होगा, देखो पहला वाला स्टार्ट हो चुका था, अब सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। यहां से 3 डिजिट रखोगे तो ये बनेगा 0 3 2, यानी टोटल कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। अगला स्टेप, फिर हम लोग कहां पहुंच गए भाई? ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। अब यहां पे आ जाओ, यहां से 3 डिजिट मतलब इनको जोड़ना है। 3 प्लस 2 5 1 6, ठीक है जी। फिर आगे आ जाओ, कहां तक पहुंच चुके थे आप लोग? हम लोग 3 तक कर चुके थे। अब कहां पहुंचेंगे हम लोग? यहां पे 2 पहुंचेंगे। 2 से हमारे पास 3 डिजिट मतलब इनको जोड़ दीजिए तो 2 प्लस 1 कितना बनेगा? हमारे पास 3 बनेगा। ये भी आ गया, ठीक है। 2 प्लस 1 मेरे पास कितना बनेगा? 3 आ गया। अब यहां पे 2 तक आ चुके हैं। अब अगला हमारे पास क्या बचेगा? तो 1 बचेगा। 1 से हमारे पास यहां तक जाओगे तो 1 प्लस जीरो हमारे पास कितना बनेगा? 1। 13653 सवाल का उत्तर आ चुका है भाई, ठीक है। क्लियर? हाँ, रुक जाओ, आप लोग टेंशन मत लो मेरे भाई। दूसरा रिपीट ये वो, जब तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पर कि मैं मल्टीपल चीजें करा रहा हूं तो तुम लोग लिख क्यों रहे हो? ठीक है, चलो कोई नंबर ले लेते हैं। 237 मल्टीप्लाइड बाई 111। अब ऐसा मत कर देना कि कुछ 8 10 डिजिट का नंबर ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
नंबर इक्वल से मतलब नहीं है बेटा। अगर 3 बार 1 है तो 2 जीरो लगाना है, 4 बार 1 होता तो 3 जीरो लगाते आगे पीछे, 5 बार 1 होता तो 4 बार जीरो लगाते। बस इतना याद रखो, ठीक है ना। यहां फरमाइश मत करो, तो फरमाइश मत करिए यहां पे, ठीक है। बुआ और मौसा जी जैसे ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, हम तो बोले थे रसगुल्लो रख दीजिए, काला जामुन भी रख दीजिए बिहवा में, ठीक है। ठीक है, बुआ पुप्पा नहीं बनने का। चलो अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अरे भाई कहां खत्म हो गया कि घबराने लगते हो तुम लोग जी, गधा वधा हो क्या। रुको अभी, देखो इधर 2 जीरो लगाओ, इधर 2 जीरो लगाओ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। मैं आराम आराम से बता रहा हूं मेरे भाई, एक चीज फॉलो करनी है। एक एक डिजिट से शुरू करोगे, शिफ्ट करते चलोगे, 3 3 डिजिट का पेयर बनाओगे। कैसे करना है सुन लो मेरी बात को, एक तो समझ जाओगे ना, अगला अपने आप क्लियर हो जाएगा। कहां से शुरू करेंगे, हाई जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से 3 डिजिट मतलब यहां तक पूरा कवर होगा, मतलब 0 0 0 सबको जोड़ने पे 7 आएगा। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए भाई जिनको समझ में नहीं आया था। मैंने कहा दाएं हाथ से पहले डिजिट से शुरू करेंगे जो कि 0 है, 3 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो यहां पर देखो 0 0 7 एक पेयर बन गया। कहां पे स्टार्ट हुआ, 0 से, अभी यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ो, यहां पे जाएगा, फिर 3 पेयर बनाओगे। तो यहां पे देखो 0 7 3 हमारे पास ये तीनों इंक्लूड होगा, 0 7 3। तो 7 और 3 का सम कितना बनेगा, 10 बनेगा। और 10 का मतलब कितना आ गया, 0 आ गया, और 1 मेरे पास कैरी चला गया। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, हमारे पास कितना बेटा कैरी है, 1 कैरी जा चुका है, ठीक है जी, बहुत अच्छे। अगला स्टेप मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये 0 तक जा चुका है, अब मैं जाऊंगा 7 पे, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो अब 7 से हमारे पास 3 डिजिट, ये देखो 7 3 10 2 12 और एक कैरी 13। 13 का मतलब 3 चला गया, वापिस से एक कैरी आ गया। क्या अभी कहां पर थे हम लोग, 7 पर थे, 7 पर थे ना। अब आगे बढ़ो, 7 के आगे कहां दिख रहा है भाई, ये 3 दिख रहा है। इस 3 से अगर 3 डिजिट लेंगे तो ये देखो 3 डिजिट आएगा, 3 + 2 5 + 0 5, 5 और 1 कितना बनेगा, 6 बनेगा। और मेरे पास कोई कैरी नहीं है, अब खत्म हो चुका है। इसके बाद अगला स्टेप मेरे पास वापस से क्या जा रहा है, हम लोग 2 पे आ चुके हैं। 2 से 3 डिजिट, इसके बाद 2 + 0 + 0, कहानी खत्म, यानी 2 आ जाएगा। आंसर है 26307। क्या अभी समझ में आ गया भाई, ठीक है एवरीवन? जल्दी बता दो, अभी फरमाइश मत करिए, पहले ये बताइए। मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, मैंने सिर्फ एक स्टेप बताया हुआ है। सिंगल सिंगल डिजिट से शिफ्ट करते चलिए, 3 3 डिजिट का पेयर बनाते चलिए। जब आखिरी के तीनों डिजिट कवर हो जाएंगे वहीं पर रोक दीजिएगा, ठीक है बेटा। 580 इंटू 111 में क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। कोई बड़ा नंबर दो ना जी, अगर देना ही तो 3 ही डिजिट का दो, है ना। अगर खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछो ना भाई। मैं कह रहा हूं 58 है, और ये देखो यहां पे इन्होंने बोला 111 से मल्टीप्लाई करो। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां पे, बताइए, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान दो जरा, चलो कौन सा 489 किसी ने बोला, रुक जाओ। चलो 489 मल्टीप्लाइड बाई 111, पहले आप लोग सॉल्व करिए। 489 इंटू 111, रुक जाओ, अरे फरमाइश नहीं, फरमाइश नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। शिवम बेटा इसी में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये करने में ही लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर महीनों वेट करते रह जाते हैं कि मुझे अनब्लॉक करा दीजिए, ठीक है ना। कभी भी स्पैम मत करना आप लोग, मैं बता दे रहा हूं, स्ट्रिक्टली मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्पैम करोगे, अगर एडमिन ने आपको ब्लॉक कर दिया, कभी कुछ भी कर दिया, महीने भर तक कमेंट नहीं कर पाएंगे आप लोग। कोई भी चीज को कायदे से लिखा करो बेटा, ठीक है। चलो कितना हमारे पास बनेगा, 489 मल्टीप्लाइड बाई 111। चलो बताओ सभी स्टूडेंट्स, गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए कम से कम, है ना।
गलत हो रहा है ये अच्छी बात है बेटा, गलती अभी कर लीजिए आप लोग। स्पैम मतलब जब एक ही मैसेज को बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। नहीं ये मैं आपके लिए बता रहा हूं शिवम बेटा, पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा, पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है आप लोगों को बेटा, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी जी, है ना। 3 1 है तो 2 0 यहां लगाओ, 2 0 यहां लगा दो, ठीक है। इसके बाद जरा देखो यहां पे क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले इस 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 0 से 3 डिजिट का मतलब क्या हो गया, 0 0 9, यानी कितना बनेगा, 9 बनेगा, ठीक। पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप, अब यहां से 0 से स्टार्ट करो, तो हमारे पास 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट का मतलब ये देखो ये बन जाएगा 0 9 8, 9 8 कितना, 17, 17 का मतलब 7 चला जाएगा और एक हमारे पास कैरी आ गया। क्या मेरी बात इतनी सी क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना। 2 स्टेप हो चुका है हमारे पास, देखो एक तो तुम्हारे पास यहां से स्टार्ट हुआ था, एक अगला यहां पे। अगला बताओ, अब हम लोग जाएंगे कहां पे, ये 9 पे जाएंगे, 9 से हमारे पास यहां तक जाना है। 9 8 17 4 21, 21 और एक कैरी है 22, 22 का मतलब 2 आ जाएगा, और 22 है तो मतलब 2 कैरी चला गया, बोलो हाँ या ना। मैं बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूं बेटा, धीमे धीमे आप लोगों की स्पीड बनने लगेगी। 9 तक आप पहुंच चुके थे, अब जाओगे आप 8 से, 8 से हमारे पास ये 0 तक जाएंगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 मतलब 4 और एक चला गया कैरी, ठीक है। मेरे पास अगला स्टेप कहां पे जाएगा, 4 पे आएगा, 4 से हमारे पास 0 तक जाएगा तो 4 बन गया, एक कैरी, 4 और एक कितना बनेगा, 5, 5 4 2 7 9 मेरे पास सवाल का उत्तर बन गया, 5 4 2 7 9, ठीक है। नागेश्वर यादव आपकी बात रख लीजिए बेटा, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा, हमारे पास लैपटॉप वाले जो बच्चे हैं उनको, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन बेटा मैं कल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, ठीक है जी, ओके। सिंपल सी बात है, क्या नाम है जी तुम्हारा, जिंदगी जिंदाबाद है, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। 3 1 है ना, 3 तो 1 है तो 2 0 लगाएंगे, 4 1 होगा तो 3 0 लगाएंगे, जितने 1 होंगे उससे एक कम 0 लगाओगे, ठीक है, ओके। देखो एक आप लोग ना परेशान मत हो बेटा, पहली चीज आप लोगों ने क्या पूछा, पीडीएफ पूछा, ठीक है। पीडीएफ सबसे पहले कल मैं जानकारी दूंगा आप लोगों का, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। आरपीएफ वगैरह कुछ लगेगा ही नहीं मोनू, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास सीजीएल लेवल की अगर तुमने तैयारी कर ली ना, इसके बाद जो जिस भी एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई बिहार टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बियॉन्ड नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। सबसे पहले कंडीशंस याद रखिए, उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। अरे बेटा क्या दिक्कत है, जैसे किसी ने कहा अरे यार तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो जी, कहां गया, ठीक है चलो। एक बच्चे ने पूछा है 89 है और मल्टीप्लाई करना है 111, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निक वही है, और बल्कि ये तो आसान हो जाएगा। मैंने कहा पीछे 2 0 लगाओ, आगे 2 0 लगाओ, अभी देखो कितना जल्दी सॉल्व करूंगा मैं सॉल्व करूं अपने स्पीड में, ये देखो ये बन गया 9, ये बन गया 17 7 एक कैरी, ठीक है। इसके बाद कहां पे पहुंचे थे हम लोग, यहां पे 9 और 8 17, 17 एक 18, एक कैरी चला गया फिर से, ठीक है। कहां पे पहुंचे थे हम लोग, हमारे पास 9 पे पहुंच चुके थे, 8 और ये 0 बन गया, 8 और एक 9, 9879 सवाल का, ठीक है। क्लियर, और बताओ,
अरे 580 यार, तुम लोग हद। मैं एक चीज बताओ, 580 को मैं 58 लिख सकता हूं, आखिरी में मैं जीरो लगा दूंगा बेटा, जिसने भी पूछा है ना। ये बताओ, इसको रखने में ज्यादा आसान नहीं होगा? जब मैं डिजिट्स को कम कर सकता हूं, ज्यादा आसान नहीं होगा? आप लोग मुझे बताइए, यहां जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये तुम्हारे पास 8 बनेगा, ये तुम्हारे पास 13 मतलब 3 मतलब 1 चला गया। फिर हमारे पास कहां से स्टार्ट होगा, 8 से लेकर ये 8 5 13, 1 14 बनेगा, फिर से एक कैरी चला गया। फिर 5 से हमारे पास 5 5 1 कितना बनेगा, 6 6 3 6 4 3 8 सवाल का उत्तर। ठीक है, अगर हमने यहां पे 58 लिखा हुआ था, लास्ट में हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे एक जीरो लगा देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, जैसे नंबर बताइए अंबिका राजपूत जी, ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसका 3 का पेयर ना बने, क्यों नहीं बनेगा बताओ जैसे। ठीक है, कौन सा नंबर है बताओ? 110 का स्क्वायर 100 बेस पर, अरे क्या तुम लोग पूछ रहे हो जी? 110 का स्क्वायर 100 बेस पे बताना है। अरे भैया 100 से ये 10 ज्यादा है, 10 का स्क्वायर 100 बनता है, तो 2 जीरो आ गया, एक कैरी आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 120 बनेगा, 120 एक कैरी 121, हाई लो 100 बेस से बना दिए। और बताओ, ठीक है, यही देखा सवाल, यही देखो, 9000 या 900 इंटू 111। अरे मर्दवा क्या सवाल कर रहे हो यार तुम लोग? यार 9 मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे, ये 999 बनेगा और डबल जीरो बनेगा, यार क्या सवाल कर रहे हो तुम लोग? ए ठीक है, 111 में 3 का पेयर बनना है, बिल्कुल सही। क्या पूछ रहे हो जी तुम लोग? ठीक है, अच्छा मेरा टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तुम लोग का होली का फीवर अभी उतरा नहीं है ना बेटा? अभी रुको, कोई भी चीज अभी नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं होगा, पहले आराम से पढ़ेंगे आप लोग। आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे आप लोग, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 बार 1 रहेगा, बहुत अच्छी बात है, 4 4 का पेयर बनाओगे, आगे पीछे 3 3 जीरो लगा दोगे, ठीक है। प्रियम बेटा 973 इंटू 111 आप खुद से कर सकते हो बेटा, खुद से कर लो, 2 2 जीरो आगे पीछे लगा के 3 3 का पेयर बनाते चलो, ठीक है। ठीक है जी, चलो 998 इंटू 111, अब ये सब सॉल्व करो। 2453 इंटू 111 भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। देखो भाई एक चीज बताओ, किसी ने पूछा क्या क्या, एक बच्चे ने पूछा है 973 इंटू 111, चलो आप लोग सॉल्व करके बताओ भाई। एक बच्चे ने पूछा है 900 कितना, कहां गया जी इसका क्वेश्चन, 998 इंटू 111, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ। एक सवाल पूछा 2453 इंटू 111, ठीक है, टेक्निक वही है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, यहां पे 2 जीरो लगा दो, यहां पे 2 जीरो लगा दो, 3 3 का पेयर बना के ऐड करिए, कुछ नहीं करना है और, ठीक है। जैसे 2 जीरो यहां पर भी लगा दिया गया, 3 3 का पेयर बना के बनाओ, ठीक है ना? हाँ ले लो टेस्ट ले लो मेरा, ठीक है। हाँ यकीन होना चाहिए भाई, सही बात है ना, समझे? कभी कलम खरीदने जाते हो तो गोज मारोगे पूरा दुकान पे जाके उसका, भैया रफ पेन दीजिएगा, अच्छा देखें जरा। तो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो कर लो ना, टीचर को टेस्ट कर लो, ठीक है। अंबिका राजपूत उसमें भी 3 3 का पेयर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ रेलवे के लिए हेल्पफुल होगा, एक चीज सुन लीजिए, ठीक है। हाँ एक चीज आप लोग के पहले दिमाग में ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए बेटा, सभी लोग सुन लीजिएगा पहले बात को, ठीक है। किसी ने कहा, अभी बच्चे ने कमेंट किया कि सर बिना ट्रिक्स के भी कर सकते हैं क्या? मैं आपसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, कई बार कैलकुलेशन में, ठीक है, हमारे पास 30-30 सेकंड का टाइम लग जाता है। अगर आप लोग उसी चीज की ट्रिक, अगर आपने पहले से उस चीज का प्रैक्टिस किया हुआ है और कोई बच्चा उसी चीज को ओरल सॉल्व कर ले या 5 सेकंड में सॉल्व कर ले,
एक छोटे से कैलकुलेशन को में आप 25 सेकंड बचा सकते हैं अपना। मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा, समझ में आई मेरी बात? एक छोटे से कैलकुलेशन को बचाने के लिए आप कितना आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, मैंने कहा जैसे आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक चीज पढ़ाता हूं बेटा, हाफ फ्राई फुल फ्राई, जो अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं इसमें 2 गुणा कर दूं और इसमें 2 डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा। 35 गुणे 2 70 बनता है और 28 का आधा 14 होता है, 14 सत्ते 98 बनता है, एक शून्य आ गया, आसानी से हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को 28 गुणे 35 करना था तो यार मुझे 35 का टेबल नहीं आता। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको 28 अरे 14 का टेबल तो याद नहीं होगा? अभी तो याद करने को मैं बोल रहा हूं, 28 का टेबल कहां से याद होगा? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। हाँ, पीके सर बेटा बहुत जल्दी क्लास लेंगे और ऐसा कोई तुम्हारे बैच से कोई दिक्कत नहीं है। पीके सर क्यों क्लास नहीं ले पा रहे? क्योंकि पीके सर के पास ऑलरेडी कुछ बैचेस चल रहे हैं। जैसे ही वो वहां से फ्री होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीने का समय लगेगा, बस कुछ ही दिन की बात है, ठीक है ना? तब तक अर्थमेटिक भी पढ़ लो, ठीक है? समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होंगी, जो कमिटमेंट है, ठीक है? अतानु बहुत अच्छा पूछा आपने। अगर 4 बार 1 हुआ तो पहली बात है आगे पीछे 3-3 जीरो लगा दोगे और 4-4 का पेयर बनाओगे। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 3 111 तक मतलब 111 तक सही है, ठीक है? ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ। आंसर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे बेटा आप लोगों का क्लास। अरे कंप्यूटर क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्यों नहीं कंप्यूटर होगा जी? लेकिन कंप्यूटर जनरली बेटा क्या होता है ना कि लास्ट में ही कराया जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है, ठीक है ना? ठीक है, चलो ग्रेट। अब थोड़ा अपने से प्रैक्टिस करना आशीष, ठीक है? ओके, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी जितना मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बोला हुआ है, कायदे से प्रैक्टिस करिए, एक एक चीज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? बाकी जो पीडीएफ वाली जानकारी है, जहां पे आप लोगों की गाड़ी अटक रही है, मैं कल के कल पहली चीज वही बताऊंगा आप लोगों को। जो बच्चे कुछ पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाना है, ये टॉपिक में आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने को बोला हुआ है, हर ट्रिक से डेली 5 क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद बाकी बातें कल होंगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम बढ़िया से रहो, ठीक है? हाँ, गरज कुमार जी अभी थोड़ी देर पहले ही आपके क्लास आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया बेटा। दोबारा स्पैम मत मारा करो बेटा, इसके बाद आप लोग मेल करते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, सर ब्लॉक कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। स्पैम मत किया करिए बेटा, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोग? ठीक है ना? जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फर्जी टाइम पास कर रहे हैं, उनको छोड़ दो तुम लोग। जितनी भी कोई भी दिक्कत होगी ना, जो जेन्युइन डाउट होगा ना, मैं देख लेता हूं आप लोगों का, ठीक है? हाँ, गरज बेटा इसी में ब्लॉक हो जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद परेशान होते रहते हैं। देखो तीसरी चौथी बार तुम कमेंट किया एक ही चीज का, जिसका मैंने रिप्लाई दे दिया है, ठीक है? यही गड़बड़ है बेटा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहे, मस्त रहे, जय हिंद।